गुड मॉर्निंग एवरी गाइस। नेक्स्ट हेडिंग, रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूस सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सामाजिक पार्टियां में गैरकानूनी थी। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया था। हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे। रूस में मजदूर ही नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के, किसान ही मुख्य रूप से शक्ति कहे जाते हैं। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे। रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फ़ौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर वो ज़मीन फ़ौरन सौंप दी जाए। सामाजिक लोकतंत्रवाद खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों के सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। लेनिन ये जानता था कि किसान एक नहीं है। कुछ किसान गरीब तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते हैं तो कुछ पूंजीपति थे। एक समान नहीं है, कुछ गरीब हैं कुछ अमीर हैं। यही बात, जो नौकरों से खेती करवाते हैं। इस आपसी विभेदों के चलते सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। वालिद मीर और लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार राजा शासित रूस और दमनकारी समाज में पार्टी अनुशासित होने चाहिए। अपने सदस्यों की संख्या स्तर पर अपना पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेनेस्विक मानता था कि पार्टी में सभी सदस्य दी जानी चाहिए। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस में एक अनुकूल राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में इस्लाम आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहु इलाकों में समर्थन मिला। रूसी मजदूर के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों को सदस्यता में भी तेज़ी वृद्धि हुई। 1904 में गठित असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी के 4 सदस्य क्यूतो आयरन वर्कर्स उनकी नौकरी से हटा दिया गया। मजदूर आंदोलन छोड़ने का ऐलान किया। अगले कुछ दिनों के भीतर पीटर्सबर्ग 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर घटाकर 8 घंटे किए जाने वेतन में कार्य सुधार की मांग हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान पादरी गेपान नेतृत्व मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार महल के सामने पहुंचा तो पुलिस कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, लगभग 300 घायल। इतिहास की इस घटना में खूनी रविवार के नाम से याद किया गया। 300 मजदूर मारे गए थे उस क्रांति में, तो इसलिए खूनी रविवार के नाम से जाना गया। 1905 में क्रांति की शुरुआत की घटना से सारे देश हड़ताल होने लगी और नागरिक स्वतंत्रता के विरोध विद्यार्थी कक्षाओं बहिष्कार, विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टर, इंजीनियरों को मध्यवर्गीय कामगारों में गठन की मांग, यूनियन ऑफ यूनिवर्स की स्थापना की गई। 1905 की क्रांति के दौरान जार निर्वाचित परामर्श संसद यूमा के गठन अपनी सहमति दे दी।
क्रांति के समय कुछ दिन फैक्ट्री 1905 की ऐसी कमेटियाँ यूनियनों अधिकृत रूप से, क्योंकि गैर कानूनी घोषित थी, अनलीगल था। कहने का मतलब 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह जवाबदेही सत्ता पर अंकुश नहीं चाहता। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों के क्रांतिकारियों को बाहर रखा।